नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मीडिया जगत के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया जगत निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता से लोकतंत्र को एक नई दिशा प्रदान करता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके प्रयास भी किए गए हैं। और वरिष्ठ मीडिया पर कर्मी सम्मान निधि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह किया गया है। नए नियमों के तहत राज्य में पहली बार विकासखंड स्तर के पत्रकारों के लिए भी अधिमान्यता का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार इस दिशा में काम करती रहेगी। भेंट मुलाकात में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा के ग्राम धुमका पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माला अर्पण और दीप प्रज्वलन कर भेंट मुलाकात की शुरुआत की। भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मांग पर क्षेत्रवासियों के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बता दें कि उनको धुमका को नगर पंचायत बनाने, धुमका में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 3 महीने के भीतर धुमका का तहसील कार्यालय पूर्ण तहसील के रूप में कार्य करने लगेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को पोषण किट, सिलाई मशीन, गैस सिलेंडर, बीज किट के सहित विभिन्न सामग्रियों का वितरण किया। इस अवसर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और विधायक भुवनेश्वर शोभाराम बघेल उपस्थित थे। समाज कल्याण मंत्री अनिल भेंडिया ने रायपुर के माना कैंप स्थित समाज कल्याण संचालनालय में निगम के जिला प्रबंधकों की समीक्षा बैठक ली और दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्राथमिक से ऋण देने की पहल की जाए। उन्होंने सभी जिलों से बालोद और दंतेवाड़ा जिले में संचालित स्वावलंबन केंद्र की तर्ज पर स्वावलंबन केंद्र खोलने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए और कहा कि गांवों में छोटे छोटे व्यवसाय के लिए दिव्यांगजनों को लोन दें, जिससे उनकी आजीविका चल सके और वे समय पर लोन की वापसी भी कर पाएं। साथ ही उन्होंने लंबे समय से लोन नहीं जमा करने वाले दिव्यांगजन और उनके अभिभावकों का चिन्हांकन करने और सक्षम लोगों से लोन वसूली के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के संचालक रमेश कुमार शर्मा मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरगढ़ में विभिन्न समाज और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक कर सभी समाज और संगठनों के प्रतिनिधियों से सामाजिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली और उनसे शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में भी फीडबैक लिया और सामाजिक भवनों के निर्माण के लिए भी भूमि आवंटन कराने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरगढ़ स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने परिसर में उपस्थित राजीव युवा मितान क्लब, क्रिकेट क्लब और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि मुख्यमंत्री के स्वागत में छात्र छात्राओं ने विभिन्न साइंस मॉडल की प्रदर्शनी लगाई। साथ ही गरबो नवाज छत्तीसगढ़ की थीम पर छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया। अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहे सबले बढ़िया के साथ।